कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 17वां अध्याय। राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। ओम श्री चित्रकेतुर्वाच। प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनो अंजलिनाम्बिके। देवैर्वर्त्याय यत् प्रोक्तं पूर्वदृष्टं हि तस्य ततम्। संसार चक्र एतस्मिन् जन्तु ज्ञान मोहितः। भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। नैवात्मानं परश्चापि कर्ता स्यान् सुख दुःखयो कर्तारं मन्यते। अप्राज्ञ आत्मानं परमेऊचाम्। नैवात्मानं परश्चापि कर्ता स्यान् सुख दुःखयो कर्तारं मन्यते। अप्राज्ञ आत्मानं परमेऊचाम्। गुण प्रवाह एतस्मन् काशापाङ्गो ग्रहान्। कान् स्वर्गो नरकाङ्क्रो वा किं सुखं दुःखमेवा। एकांसृजति भूतानि भगवानात्ममाया। येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलम्। न तस्य कश्चिन्यता न तस्य कश्चित् यतः प्रतिपूना ज्ञाति बन्धुर्न परो न चाश्वः। सामस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागां कृतये उरुषाम्। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका साथ स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की
पूर्व सूचना मात्र होती है। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी प्रकार इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपनी आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या साम, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपने आत्म रूप में मात्रा के माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। हे माता जी, भगवान श्री हरि शम्य सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तथापि तच्छक्ति विसर्गेषां सुखाय दुखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो शरीरिणां संसृतये कल्पते। अत प्रसादेन त्वं शाप मोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधुक्तं तक्षम्यतां सती। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के दुख सुख हित अहित बंध मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। प्रति प्राणा देवी में शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री रुद्रवाय। ओम श्री शुकवान इति प्रशांतिगिरीशोम चित्रकेतुरिंदम जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयो। तातस्तु भगवान रुद्राणीमिदं ब्रवीत् देवर्षि दैत्य सिद्धानां
पार्षदानां च शृण्वताम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करने के उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान रुद्रवाच। दस्वस्यसि सुश्रेण सुश्रोणी हरेरन्भुत कर्मणाम् माहात्म्यं माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम्। नारायण परा सर्वेनां, नारायण परा सर्वेनां कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनाम्। भगवान शंकर जी ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निस्पृहा और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देहिनां दे संयोगान् द्वन्द्वानि स्वलीलया, सुखं दुःखं मृतर्जन्म शापो अनुग्रह एव चाम्। विवेकृता पुंसो ह्यर्थभेवात्मनि, गुणदोष विकल्पश्च विदेयो स्त्रन्वत्कृतः। वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती भक्ति मुन्बहतां नृणां। ज्ञान वैराग्य वीर्याणां नेकश्चिन् व्यपाश्रयाम्।
नाहं परिज्यों नाहं परिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनियान् सुरेशान् विधान यस्य हितमंसकास्कानां तस्वरूपं पृथ्वीसुमानिनः नाह्यस्यास्ति प्रिया कश्चिन्न प्रिया स्वां परोऽपि वा आत्मन् वा सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः तस्य चायं महाभागे चित्रकेतु प्रियो नगः सर्वत्र संदुको शांतो ह्यहं चैवांच्युत प्रिया तस्मान् विस्मयाकार्या पुरुषेषु महात्मसो महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषो। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में ब्रह्मवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। ब्रह्मा जी शनकादि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उसके स्वरूप को जान ही कैसे सकती हैं। भगवान को ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, उनका ना कोई अपना है और ना पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं और प्रिय हैं। यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ